हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार कमेंट करके बता देना क्या चल रहा है, पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है कि नहीं। और बाकी प्रश्नावली 9.1 जो है वो मैंने उसका फर्स्ट पार्ट बनाया है। तो आप सभी को पता होगा कि उसमें मैंने 1 से लेके 7 तक के सवालों को अच्छे से हल करवाया है, पूरा बाकायदा समझाते हुए। अब जो है 8वां सवाल से स्टार्ट होगा और कोशिश करेंगे कि आज ये प्रश्नावली समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इसमें एक ही प्रश्नावली है तो हम उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ताकि हम तरीके से अच्छे से समझ सकें। हमारी परंपरा चली आ रही है कि सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं बिना देरी कर। सवाल को पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है कि एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल क्या कहलाता है? पेडिस्टल मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी मूर्ति है तो मूर्ति के नीचे का स्थान होता है। मूर्ति रखने के लिए पहले पैड बनाई जाती है, ठीक है, फिर उसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दूं। जैसे मान लीजिए ये कई प्रकार के हो सकते हैं, तो मैंने एक पेडिस्टल यहाँ पे, ये देखो, बहुत ध्यान से समझना, पेडिस्टल बना दिया, ये देखो। और यहाँ पे एक और बना देते हैं, ये देखो। तो ये इस तरीके से पेडिस्टल होता है। जैसे आपने देखा होगा अपने स्कूल में तिरंगा तिरंगा जब फहराया जाता है तो तिरंगा को साधने के लिए एक पेडिस्टल बनाया जाता है। तो ये पेडिस्टल उसी तरीके से है। अब इस पेडिस्टल का थोड़ा मैं डार्क कलर कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखने लगे ये। फिर हम लोग इस सवाल पे आते हैं वापस, ठीक है। ये देखो, ये पेडिस्टल का मैंने कलर कर दिया। अब इस पेडिस्टल पे एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सवाल को देखो, पेडिस्टल के शिखर पर, यानी पेडिस्टल ये है, इसका शिखर यहां होगा, तो इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। सवाल को बहुत गंभीरता से समझना है कि पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक मूर्ति लगी हुई है। ये देखो, इस मूर्ति का कलर हम कुछ अलग कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इतनी मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, ये इतनी पेडिस्टल के शिखर पे। और इस मूर्ति की लंबाई क्या है? एक्चुअली में इस मूर्ति की लंबाई हमें दी गई है 1.6 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ये जो है, इसको मैं ब्लैक से लिखूंगा, 1.6 मीटर। तो 1.6 मीटर ऊंचाई है इस मूर्ति की। और इसके अलावा और क्या दिया गया है सवाल में कि भूमि के एक बिंदु से, तो हम धरातल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें चित्र ज्यादा बनता है, उसके बाद ही सॉल्यूशन हो पाता है। तो हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। तो ये धरातल हमने बना लिया क्योंकि हमें सवाल में बोला जा रहा है कि धरातल से, तो हमने इस तरीके से बना लिया। अब इन्होंने कहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से, तो ये भूमि बना ली, भूमि का एक बिंदु यहाँ पे है, भूमि पे एक बिंदु बना लिया। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का, देखो बड़े ध्यान से समझना, किसका? मूर्ति के शिखर का। तो मूर्ति का शिखर कहाँ होगा? यहां होगा ना, यहां होगा कि नहीं होगा बताओ। तो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण इन्होंने दिखाया है वो कितना है? 60 अंश है। तो हम यहाँ पे इस बिंदु से दिखाएंगे कि इस बिंदु से मूर्ति के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, यानी इसी बिंदु से। अब पेडिस्टल ये है, पेडिस्टल केवल इतना हिस्सा है, तो पेडिस्टल का शिखर क्या हो गया? पेडिस्टल का शिखर ये पॉइंट हो गया। तो इन्होंने कहा है कि उसी बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडिस्टल के शिखर से इस बिंदु को मिला देते हैं। ये देखो, ये मिला दिया हमने। और ये जो कोण है, ये बता रहे हैं कि ये कोण 45 डिग्री का है। कितना है? 45 डिग्री का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 45 अंश बना दिया। तो मैं 45 डिग्री यहां बना देता हूं, ये देखो 45 अंश बना दिया। इतना आप समझ पा रहे हो कि? तो इन्होंने कहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि ये भाग हमें ज्ञात करना है, पेडिस्टल की ऊंचाई। यानी कि
ये भाग हमें ज्ञात करना है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ये भाग हमें ज्ञात करना है। इस भाग को हम कुछ भी मान लेंगे, तो हम एक बार नाम दे देते हैं सबको। जैसे इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को बी नाम दिया, इसको सी दे दिया और इसको डी नाम दे दिया। तो एक्चुअली में हमें ज्ञात क्या करना है, तो अपन को सी डी निकाल ली है। क्या निकाल ली है? सी डी निकाल ली है। तो सवाल समझ पा रहे हो आप? एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर मूर्ति रखी हुई है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया गया है और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश दिया गया है। तो चलो अब इसको हम लिख लेते हैं बहुत अच्छे से। दिया है ठीक है। क्या दिया गया था? मूर्ति की ऊंचाई दी गई है, तो नीचे लिखेंगे मूर्ति की ऊंचाई। तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी गई है? मूर्ति की ऊंचाई AD है और AD का मान कितना दिया गया है? 1.6 मीटर। इतनी बात आपको समझ आ रही है? सबसे पहली लाइन जो मैंने लिखी है कि माना मूर्ति या दिया है मूर्ति की ऊंचाई AD बराबर 1.6 मीटर। अब यदि सवाल को आप आगे देखोगे, सवाल को आगे समझोगे, तो आप देखोगे कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो लिखना है यहाँ पे कि माना DC हमें ज्ञात करनी है, तो DC को हम x मान लेते हैं, ये इतना हिस्सा। तो हम लिखेंगे कि माना DC बराबर x मीटर और यही हमें ज्ञात करना है। तो मीटर को हम m बना देते हैं। तो माना DC। क्लियर क्वालिटी आ रही है क्या? एक बार चेक किया जाए। ओके, बिल्कुल अच्छा। तो DC कितना है? x मीटर है, ये ज्ञात करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि यहां से ये जो दूरी है BC, ये हम y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि x तो इसे मान लिया है। तो BC जो है, BC इसे हमने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए? y मीटर, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ दूरी तो होगी, ये भी कुछ ना कुछ दूरी तो होगी, तो इसे हमने y मान लिया। अब जो कोण दिए गए हैं उनको भी एक बार लिख लो। तो कोण जो दिए गए उनको लिख लेते हैं एक बार। 2 मिनट, मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं। ओके, तो जो कोण दिए गए हैं वो बताइए। तो सबसे पहले 60 अंश का कोण बताना है। तो कैसे बताओगे 60 अंश का कोण? ऐसे बता दोगे, ABC पूरा कोण बन रहा ना ABC, तो आप लिखोगे कि कोण ABC बराबर 60 डिग्री। ये आ जाएगा। ABC कितना होगा? 60 अंश। छोटा कोण 45 भी है, यहां से DBC, कोण DBC बराबर 45 अंश। देखो क्या होता है कि जहां पे कोण बना है, जहां पे कोण बना है वहां पे मतलब वो बिंदु बीच में लेना होता है, तो वो बिंदु बीच में ले लिया। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, जरा ध्यान से देखना कौन कौन से दो समकोण त्रिभुज हैं। एक तो हम ये बड़ा त्रिभुज ले सकते हैं पूरा, ये पूरा एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 बना है यहाँ पे, तो ये पूरा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एक बड़ा त्रिभुज ले सकते हैं कि नहीं? तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो हम बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। चलो बताओ, बड़ा त्रिभुज ये 90 है, ये 90 अंश बना है, ठीक है, ये 90 अंश है यहाँ पे। तो हमने क्या किया? हमने लिया बड़ा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और बीच में समकोण आना चाहिए। सी बिंदु पे है 90 अंश, तो ACB, तो हमने लिख लिया यहाँ पे ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में। अब इसमें क्या है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो देखो लंब और ये क्या है? आधार। कर्ण से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो ज्ञात करना नहीं है, ज्ञात तो हमें DC करना है। इसका मतलब जो चीज हमें ज्ञात करना है और जो हमें दिया गया है वो तो लंब में है, तो हम क्या करेंगे? इसका रिलेशन आधार के साथ में निकाल लेंगे, क्योंकि आधार भी हमें अज्ञात है।
तो जब तक हमें आधार पता नहीं चलेगा या आधार का रेफरेंस नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम सीधा लिख देंगे कि लंब बटे आधार, लंब और आधार में हमें रिलेशन टेन में मिलता है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे कि जो टेन थीटा होता है उसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। मैंने आपको कल समझाया था कि लाल बटे कक्का से ये हम निकाल सकते हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट देखिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी वहां पे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खिसका देता हूं, अगर आपको क्वेश्चन ना भी दिखे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इतना इस तरीके से खिसका दिया मैंने, ये देखिए। चलो भाई साहब, अब ये बताइए कि टेन थीटा कितना है। तो बड़े त्रिभुज में अगर हम देखें तो थीटा 60 है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि टेन और थीटा की जगह पे हमने 60 लिख दिया। और लंब कितना है, लंब पूरा है AC, लंब पूरा है AC। और आधार कितना है, आधार पूरा BC है। बड़े त्रिभुज को देखना है, बड़े त्रिभुज को, तो आधार क्या है पूरा B से लेके C तक, BC। बोलो इतनी बात समझ आ रही है मेरी? क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो कि लंब क्या है पूरा A से लेके C तक AC, और आधार क्या है B से लेके C तक, ठीक है। अब टेन 60 का मान, मैंने आपको बोला था कि 60 साल का बुजुर्ग है तो उसके सिर पे बाल नहीं होंगे, तो हम मान लेते हैं, ट्रिक बनाई हुई है कि √3 होगा। लेकिन टेन 30 का मान मैंने आपको बताया कि 30 साल का लड़का है तो उसके सिर पे बाल होंगे, यानी 1 होगा ऊपर और बटे √3। तो ये ट्रिक है ताकि हम √3 और 1/√3 में कंफ्यूज ना रहे, तो ये छोटी सी ट्रिक है। तो टेन 60 का मान होता है करनी 3। AC कितना है, तो AC आप देख पा रहे होंगे कि इतना हिस्सा AD और इतना हिस्सा DC, दोनों को मिला के बनता है AC, यानी 1.6 और प्लस x हो जाएगा, 1.6 और प्लस में क्या हो जाएगा x, और बटे BC कितना है, तो आप कहोगे सर BC तो 22 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो 22 करनी 3 बराबर कितना हो जाएगा, 22 करनी 3 बराबर होगा 1.6 प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है हमें अच्छे से ये बात पता है कि जब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें या तो x का मान मिलने वाला है या फिर हमें y का मान मिल जाएगा, तो समीकरण 1 सॉल्व हो जाएगा। तो हमने थोड़ी देर के लिए रोके और हमने दूसरा त्रिभुज ले लिया, छोटा त्रिभुज। अब हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और बताओ दूसरा त्रिभुज कौन सा है अपना, DCB, यही है ना छोटा त्रिभुज। तो यहां पे अपन लिखेंगे कि DCB में छोटा त्रिभुज क्या है, DCB में। तो भैया यहाँ पे अच्छे से देखो कि इसमें ये और ये दोनों अज्ञात है, लेकिन दोनों x y तो माने हैं ना, तो लंब और आधार फिर से रिलेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर, क्योंकि लंब और आधार टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, DC, क्योंकि आपको पता है थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब क्या है, DC है। और आधार कितना है, आधार BC है। BC मतलब क्या, BC मतलब 22, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 22। DC मतलब क्या है, x है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, DC बटे, पहले मैं BC लिख लेता हूं, और टेन थीटा कितना है, थीटा है 45, 45 लिख लिया मैंने, देखो ये है ना 45, और टेन 45 बराबर DC x है और BC कितनी है, 22 है। आप देख सकते हैं DC x है और BC 22 है। घबराना नहीं है ना, सवाल को रटना है। आप कोई भी त्रिभुज पहले ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, बस आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन सही करनी है, बस सवाल आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। टेन 45 को क्या लिख सकते हो, 1, तो 1 के बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया, बराबर x बटे क्या हो गया, 22 हो गया। तो त्रियक गुणा करेंगे तो x का 1 में गुणा होगा तो x एकम x बराबर, और 22 का 1 में होगा तो 22 एकम 22। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि x y के बराबर है।
और हमें मान किसका चाहिए, x का। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जानबूझ के y को हटाएंगे, क्योंकि हमें मान किसका चाहिए, x का चाहिए। हमें मान किसका चाहिए, x का। तो हम किसको हटाने की कोशिश करेंगे, y को। यानी y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x। यानी इस y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो लिखेंगे, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से y लिखा है तो y मत लिखो, y की जगह पे क्या लिख लो, x लिख लो। पूरा समीकरण x में टर्मिनेट कर लो, तो y की जगह पे हमने क्या लिख लिया, x। तो यहां पे x। मेरी पूरी कोशिश है कि इस बार आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करें, और रट के नहीं बल्कि समझ के। बाकी का ये x हमने ज्यों का त्यों लिखा। हमने जानबूझ के क्या किया, समीकरण 1 को x के रूप में परिवर्तित कर लिया, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, x का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो x करनी 3 पहले से ही लिखा है, और ये प्लस का x, इसका पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा 1.6। अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने x को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, इन दोनों जगह में से यहां से x निकल गया, तो यहां केवल √3 बच गया, और माइनस है तो माइनस, और यहां से x पूरा निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 मान लेते हैं, तो 1 बचा, और बराबर कितना है, 1.6। बोलो, इस बात से आप सहमत हो, इतनी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं। तो यहां से हमें x का मान निकालना है। आप एक बात बताइए कि x का मान निकालना है, तो ये तो गुणा में है, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर इस तरफ कहां होगा, बटे में होगा। तो अब बटे में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना मिल जाएगा अपन को मिलेगा 1.6, और बटे √3 माइनस 1, ये आ जाएगा। x बराबर इतना आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं परिमेयकरण करके, देखो कैसे होगा। इसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो आप नीचे हेडिंग डाल देंगे, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, देखो x बराबर 1.6 ज्यों का त्यों बटे √3 माइनस 1, और इसको गुणा में पलट देंगे। यानी कि ये बटे में जो माइनस वाली संख्या है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। ऊपर नहीं ले जाएंगे, एक्चुअली में ये माइनस है, तो इसका अपोजिट से गुणा करते हैं। तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, इसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण। यानी कि उसका उल्टा, परिमेयकरण मतलब उल्टा। जैसे माइनस वाला है तो प्लस, यानी अंश में √3 प्लस 1 और हर में भी √3 प्लस 1 का गुणा हो जाता है। x बराबर 1.6, और इंटू क्या रहेगा, √3 प्लस 1, इसका गुणा हो गया। तो हमने अभी गुणा नहीं किया, कोष्टक में लिख लिया। हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि नीचे कोई ऐसी संख्या आ जाए जिससे ये कट रहा हो, तो हम गुणा मत करें अभी। और देखो, ये एक बार माइनस है और एक बार क्या है, प्लस है। आप ध्यान से समझना। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है, ये a माइनस बी है, और ये क्या है, a प्लस बी है। तो a माइनस बी, a प्लस बी बराबर होता क्या है, a वर्ग माइनस बी वर्ग। एक सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो उसी तरीके से a का मान कितना है, √3, यानी √3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस b का मान कितना है, 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। तो बेसिकली हमें मिलेगा क्या, 1.6, कोष्टक के अंदर √3 प्लस 1, और यहाँ देखो √3 का वर्ग, तो 3 बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो 3 बाहर आ गया। और माइनस 1 का वर्ग क्या होता है, 1। अब 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 1.6, और √3 प्लस 1, और बटे में क्या आ जाएगा, 2। अब 2 से क्या 16 कटते हैं, बिल्कुल 8 बार में कटते हैं। आपको अच्छे से पता है ना, 8 बार में कटते हैं। तो हम यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और एक अंक बाद दशमलव लगा था, तो एक अंक बाद दशमलव हमने वापस लगाया, लेकिन दशमलव के आगे हमने मन से 0 लगा लिया, लगा सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8, और फिर रूट के अंदर, कोष्टक के अंदर √3 प्लस 1, और यही जो है पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। यानी x का जो मान है वो पेडेस्टल की ऊंचाई है, जो कि है 0.8 √3 प्लस 1। तो लिखोगे, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी बताओ,
0.8 √3+1 है। तो अब आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार अच्छे से नोट कर लो। ये देखो, ये पूरा सवाल आपके सामने है। मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, ये देख लो। अब एक बार में आप अच्छे से सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, मान लीजिए कि आपको लगता है कि मैं लिख रहा हूं, तो आप लिख भी सकते हैं, और किसी कारण से आप नोट्स नहीं बना पाए हैं तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 9131471072। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप मैसेज करेंगे तो मिनिमम प्राइस है, बहुत ही कम, तो आपको उस पर नोट्स मिल जाएंगे। 9131 कंप्लीट मैथ के मेरे द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो सबसे पहले मीनार बनानी होगी, तभी तो उसका पाद बिंदु पता चलेगा। तो मान लो कि ये मीनार, ठीक है, ये हमने यहां पे मीनार बना ली है। इसको थोड़ा हम डार्क रखते हैं, और ये इस तरीके से हमने थोड़ी डिजाइन बना दी ताकि लगे कि ये मीनार है। अब मीनार का पाद बिंदु कहां होता है? पाद बिंदु होता है निचला सिरा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये निचला सिरा है पाद बिंदु। तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर को यहां से ऊंचे नयन करके देखा जा रहा है, क्योंकि लिखा क्या है? उन्नयन कोण। यानी यहां से एक भवन होगा जिसकी हाइट होगी कुछ, तभी तो ऊंचे नयन करके देखना पड़ रहा है। तो यहां हम क्या कर लेते हैं, एक भवन पहले धरातल खींच लेते हैं, पहले धरातल खींच लेते हैं ताकि आइडिया लगे। ये देखो, ये धरातल खींच लिया हमने, ये धरातल है। क्या आपको धरातल दिख रहा है? ओके। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि यहां पे अगर मैं कुछ यहां पे भवन बना लेता हूं, ये देखो एक भवन बना लिया, ज्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखो, ये हो गया भवन। तो सवाल कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी यहां से भवन का शिखर, भवन का शिखर कहां है? ये। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से ऊंचे नयन करके देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री का है। तो हम बना देते हैं। चलो ये देखो, ये भवन के शिखर को मिला दिया मीनार के पाद बिंदु से, और ये जो है उन्नयन कोण बना है कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि ये जो है 30 अंश का है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? इस बात को क्या आप समझ पाए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन का पाद बिंदु कहां पे रहेगा? ये रहेगा, ये भवन है। तो भवन का पाद बिंदु क्या है? ये है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये है, तो इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये भी मिला देते हैं भाई साहब, ठीक है, ये भी हम मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हमने ये भी मिला दिया, और ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो ये हमने लिख दिया कि यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? तो मीनार की ऊंचाई यदि 50 मीटर हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मतलब ये जो हाइट है मीनार की हाइट, वो हमें दे दी गई है 50 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मीनार की जो हाइट है वो कितनी है? 50 मीटर है। यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। कितना दिया गया? 50 मीटर। चित्र साफ और स्वच्छ इसलिए बनाता हूं ताकि आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये 50 मीटर हो गई। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि ये हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल दिया है, ये वाली हाइट। ये भवन है ना, तो भवन की ऊंचाई हमसे पूछ ली है कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। कोई बात नहीं, भवन की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। क्लियर है ना?
भवन की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली। तो अब हमने इसको नाम देना शुरू किया, तो हमने मीनार को मान लिया AB, कुछ भी नाम दे सकते हो, और भवन को मान लिया CD, भवन को क्या मान लिया, CD। तो ये हो गया। अब और तो कोई बिंदु है नहीं, ये क्रॉस पॉइंट है यहाँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बाकी दो समकोण त्रिभुज हैं, एक बड़ा वाला ये देखो, ये समकोण त्रिभुज है, अगर आप देखो ध्यान से तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हो आप, ये वाला एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा इस तरफ बन रहा है, ये देखो, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो दो समकोण त्रिभुज इस चित्र के अंदर बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो या फिर हम मान लेते हैं, क्योंकि हमने ए बी माना भी है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माना मीनार ए बी है, ठीक है, माना मीनार ए बी है। तो ए बी बराबर हमें कितना दिया गया है, ए बी बराबर 50 मीटर, ये हमें दिया है, ठीक है, हमने लिख लिया कि ये हमें दिया है। इतना आपको समझ आ गया कि ए बी हमें 50 मीटर दिया है, तो वो हमने लिख लिया। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भवन सीडी हमें ज्ञात करना है, तो भवन सीडी बराबर एच माना, ठीक है, एच मान लेते हैं, और यही जो एच है जो हमें ज्ञात करना है। इसके साथ साथ कोण दिए गए हैं, तो ए डी बी 60 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण ए डी और बी जो है वो 60 अंश है। और ये वाला कोण कैसे बताओगे, इधर से शुरू करोगे सी बी डी, तो कोण सी बी डी, बीच में वो बिंदु जहां पे कोण बना हुआ है, कितना है, 30 अंश है। इतना आपको समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये जो दूरी है इसे हम x मान लेते हैं, क्या मानेंगे, x। तो हम लिखेंगे db माना db बराबर x मीटर है। ये लिख लिया कि db कुछ दूरी होगी जिसे हमने x मान लिया, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। अब जैसे ही हमें ये दूरी क्यों माननी पड़ी, क्योंकि ये तो आधार है, तो tan का फॉर्मूला लगना ही है, क्योंकि यहाँ देखो ये लंब आधार, कर्ण तो कुछ दिया ही नहीं गया है, न कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो साइन और कॉस तो आ ही नहीं सकते, तो tan ही आएगा, क्योंकि कर्ण ना हमें ज्ञात करना है ना कर्ण दिया गया है, कुछ भी नहीं है। तो tan का ही सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे बड़ा वाला ए बी डी में, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें हमें tan का फॉर्मूला लगा देना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है ना। तो लंब क्या है पूरा ए बी, और आधार क्या है बी डी। बड़ा त्रिभुज आप देख पा रहे हो ना, ये वाला त्रिभुज, ये है ए बी डी। तो इसमें बताओ लंब क्या है, आप कहोगे सर लंब ए बी है, तो लंब लिख लिया ए बी, और आधार बताओ क्या है, आधार क्या है बी डी, तो यहां पे क्या लिख लोगे, बी डी। अब क्या करना है, अब देखो इसमें ध्यान से समझते जाना। अब क्या करना है, यहां से हमने एक लाइन खींच दी, चलो अब देखो थीटा कितना है, 60। तो यहां पे अपन ने लिख लिया कि tan, इसको थोड़ा और मैं खिसका सकता हूं ऊपर, ठीक है, ताकि जगह बन जाए। ये देखो अब आपको सवाल दिख रहा होगा और चित्र दिख रहा होगा, मतलब चित्र दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं यहां खिसका के कर लूंगा, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो tan थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो 60 बराबर ए बी का मान कितना है, तो आप कहोगे सर ए बी टोटल 50 है, तो मैंने यहां पे लिख लिया कि ए बी कितना है, 50 है, और
बी से लेके डी, यानी लंब बटे आधार। आधार कितना है पूरा? BD। बताइए आधार कितना है? BD। तो यहां पे आप लिखोगे BD x है, तो BD कितना लिख दिया मैंने? x। टेन 60 का मान बताओ, 60 साल के व्यक्ति के सिर पे क्या बाल होते? नहीं होते। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3, ठीक है, और बराबर 50/x। तो अगर हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं? x को ऊपर ले जाओ, √3 को नीचे ले आओ, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50/√3। यही आएगा कि नहीं? √3 नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं आगे फर्दर कि x बराबर आ गया है 50/√3। ये x का मान आ चुका है। अब ये यूज होगा आगे, तो हमने एक समकोण त्रिभुज से x का मान निकाल लिया है। अब छोटा त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज CDB। तो यहां पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDB में, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या है? CDB में। किसका फॉर्मूला लगेगा? वही tan का लगेगा, लंब बटे आधार। आधार पूरा बड़ा आधार है, तो लंब क्या है? CD। तो पहले तो tan थीटा, फिर लिखेंगे लंब CD बटे आधार BD, ठीक है। आधार क्या है? ये देखो BD है ना आधार, तो ये लिख दिया। थीटा कितना है बेटा? बताओ जरा। थीटा ये है 30 डिग्री छोटे त्रिभुज के लिए, तो tan 30, थीटा की जगह पे 30 अंश बराबर CD कितना है? आप कहोगे सर यही तो ज्ञात करना है CD, यही तो भवन की ऊंचाई है। तो आप यहाँ पे CD की जगह पे क्या लिख लोगे? H लिख लोगे, बटे BD क्या है? तो आप कहोगे सर BD आपने x माना है, तो आप x लिख लो। tan 30 का मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर 30 साल का लड़का है तो सिर पे बाल रहेंगे, यानी 1/√3, और बराबर कितना? H/x। तो अब त्रियक गुणा कर दो, तो x का 1 में होगा तो x एकम x, और h का √3 में होगा तो क्या आ जाएगा? H√3। अब यहां से हमें h का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? हमें क्या करना है? भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो भवन की ऊंचाई तो तभी आ सकती है ना, आप देख पा रहे होगे ना। अपन को करना क्या है? अपन को भवन की ऊंचाई निकालनी है। ये देखो आप कैमरा में दिख रहा है ना, ओके। भवन की ऊंचाई निकालनी है h। तो हम h को तो गायब कर नहीं सकते, तो हम x का मान क्या रख सकते हैं? 50/3। तो यहां जो x लिखा है ना, इसकी जगह पे हम 50/3 रखेंगे तो x हट जाएगा, फिर h बस बचेगा पूरे समीकरण में, यानी h का मान आ जाएगा। तो अगले स्टेप में आपको यही करना है। मैं इसको थोड़ा खिसका लेता हूं, ये देखो, यहां देखो ध्यान से। हम x का मान रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे लिखो कि x की जगह पे डायरेक्ट मान लिख दो 50/√3। ये x की जगह पे x का मान आ गया, और बराबर h करनी 3, तो बराबर h करनी 3। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां लिख देना है कि चूंकि x बराबर कितना है? 50/√3। ये लिख देना है एग्जाम में, ताकि आपका ये रहे कि हाँ आपने मान रखा है। अब हमें h का मान निकालना है, तो ये जो √3 है ये नीचे लेके आओ, तो 50/√3 ये था और √3 ये था। √3 जब ऐसे जाएगा तो करनी करनी का गुणा हो जाएगा, तो 3 बाहर निकल आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा? h। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि h बराबर 50/3। अब इसका भाग कर लो, तो 50/3, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो हम इसको इस स्टाइल में लिखेंगे जैसा कि हमारी किताब में दिया गया कि पहले भागफल जितना आया है उसको लिख लो, फिर जो शेषफल है इसको ऊपर लिख लो, और जो भाजक था उसको नीचे लिख लो, और यही इतने मीटर आंसर आया है। आप देख सकते हो आपकी किताब में यही आंसर आया है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। तो आप लिख सकते हो नीचे कि अतः, अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ में, तो आप लिख सकते हो कि अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, केवल समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ।
10वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको ध्यान से देखना है। हमारी परंपरा है कि हम सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं और उसी हिसाब से हम चित्र बनाते हैं। तो सवाल कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। यानी कि सड़क कितनी चौड़ी है? 80 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सड़क बना लेते हैं। ये देखो, ये हमने सड़क बना ली और सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। तो हमने यहाँ पे सड़क की चौड़ाई भी दर्शा दी कि ये जो सड़क है, ये जो सड़क दी गई है ना, ये 80 मीटर चौड़ाई वाली है। तो ये हमने लिख लिया आराम से यहाँ पे। तो थोड़ा सा चित्र बनाने में टाइम लगता है, तो आप इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर चित्र सही से नहीं बनेगा तो आपको समझ में भी तो नहीं आएगा ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। 80 मीटर, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है और सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, इस बात को गौर करो कि समान लंबाई के क्या है? दो खंबे हैं, सड़क के दोनों तरफ है। तो हमने उस चीज को गौर किया और हमने दो खंबे बनाए। एक खंबा इधर बना दिया और इसको हमने थोड़ा सा फिल कर दिया ताकि अट्रैक्टिव लगे। ये देखो, और इसी का क्लोन निकाल के, समान लंबाई है बिल्कुल, तो इसलिए हमने एक खंबा यहाँ पे भी बना दिया। तो दोनों कैसे हैं? समान लंबाई के दो खंबे हमने बना दिए और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, यानी इन दोनों खंभों के बीच सड़क में कोई बिंदु है। अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि दोनों खंभों के बीच में भी है और सड़क पे है और वो बिंदु, तो हम वो बिंदु यहां मान लेते हैं। इसको अलग कलर से आपको दिखे ताकि, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस बिंदु को यहां मान ले रहा हूं। ये देखो, तो दोनों खंभों के बीच लिखा है ना कि दोनों खंभों के बीच और सड़क के एक बिंदु, तो दोनों खंभों के बीच में भी होना चाहिए और वो बिंदु सड़क का होना चाहिए। तो ये सड़क का एक बिंदु ले लिया। खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है, यानी इस बिंदु से इस खंबे को देख रहे हैं और इस बिंदु से इस खंबे को देख रहे हैं, क्योंकि लिखा क्या है? उन्नयन कोण, यानी ऊंचे नयन करके। यानी कहां से देखना पड़ेगा? नीचे से देखोगे तभी तो उन्नयन होगा ना। तो यहां से आप देख रहे हो ऊपर निगाहें करके, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि यहां से उन्नयन कोण पूछ रहा है, यहां का उन्नयन कोण दिया है और यहां का दिया है। ठीक है, तो ये भी मैं बना, और ये उन्नयन कोण उसने बोला है कि 60 अंश है और 30 अंश है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको 60 अंश लें और किसको 30 अंश। भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि अगर आप इसको, किसको ज्यादा नजरें उठा के देखना पड़ रहा है, जिसके ज्यादा पास हो उसको, जिस इमारत के आप ज्यादा पास जाओगे और उसके शिखर को देखने की कोशिश करोगे तो उतना ही सिर ऊपर उठाना पड़ता है। यानी कि इस खंबे के पास में ये बिंदु है, यानी यहां ज्यादा कोण बनेगा क्योंकि इसे ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नजदीक आ चुका है। तो यहां 60 अंश बनेगा और यहां 30 अंश। एग्जामिनर आपको ये बताएगा नहीं कि किस खंबे में 30 बनेगा और किस में 60 बनेगा, ये लॉजिक वाली बात है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब मैं इनको नाम दे देता हूं इन खंभों को। तो देखो, यहां इस खंबे का नाम मान लेते हैं ए बी है, चूंकि बराबरी है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये सी डी मान लेते हैं। और ये जो बिंदु है बीच वाला, इसे हम ई नाम दे देते हैं। ये जो बीच वाला बिंदु है ना, कोई भी नाम दे सकते हो, रटना नहीं है सवालों को, ई नाम दे दिया मैंने। चलो अब लिखते हैं। तो सवाल तो ज्ञात क्या करना है, पहले ये चेक करो, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। खंभों की ऊंचाई, ये तो खंभों की ऊंचाई तो पता कर लेंगे कि मान लो कि खंभों की ऊंचाई ये एच मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगी? एच हो जाएगी। लेकिन ये पूछा क्या है कि और खंभों से बिंदु की दूरी। अच्छा, यानी इस बिंदु की दूरी, खंभों से ये दूरी पता करना है और ये दूरी भी पता करनी है। तो कर लेंगे। देखो, इस दूरी को हम x मान लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को हम x मान लेते हैं। चलो, ये यहां से लेके थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये दूरी ज्ञात करनी है। तो अब थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि टोटल तो 80 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को। ये वाली दूरी जो है, ये x मान ले रहा हूं। कौन वाली दूरी?
यहां बी से लेके ई तक एक्स मान ले रहा हूं, ये देखो, ठीक है, जो कि यहां भी मैंने बना दिया। तो ये बी ई एक्स है और टोटल 80 है। टोटल बी से लेके डी तक क्या है, टोटल बी से लेके डी तक क्या है, 80 है। और ये दूरी x है, तो ये बची कितनी, तो आप कहोगे 80 में से x घटा देंगे क्योंकि टोटल तो 80 है। और ये मान लो, ये जैसे समझो, जैसे ये टोटल 80 पहले से आपको पता है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 है, और कोई तुमसे कह दे कि इतनी दूरी मान लो 40 है, तो तुम कहोगे कि बची हुई ये 40 होगी, कहोगे कि नहीं। अगर दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 है और कोई तुमसे कहे कि ये 50 है, तो तुम कह दोगे तो फिर ये 30 हो जाएगी क्योंकि टोटल 80 होना है। तो पहले से अगर हमें टोटल पता है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 है और तुम ये x मान रहे हो, तो ये बची हुई दूरी को तुम y नहीं मान सकते, तुम बची हुई दूरी को 80 माइनस एक्स मानोगे, ज्यादा में से कम घटाओगे। x माइनस 80 भी नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा कौन है, 80 बड़ा है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहां पे 80 में से ये दूरी घटानी होगी, जो भी आएगी तो ये आ जाएगी। अब आई बात समझ में। यानी कि अब ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि B से D तक की दूरी 80 है, B से E x है और E से D 80 माइनस एक्स है। और क्यों है ये मैंने आपको समझाया, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके फिर से देख लो, आ जाएगा। ये हो गया। अब मैं आपको जो जो कुछ हमने लिखा है चित्र में वो लिख लेते हैं, तो लिखेंगे माना खंभों की ऊंचाई, खंभों, क्योंकि दो खंभे है ना, तो खंभों की ऊंचाई पहले लिखना है, इसलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको हर एक वर्ड याद रहे कि सर ने यहां पे क्या लिखा था। तो माना खंभों की ऊंचाई, तो खंभे दोनों बराबर है, तो सबसे पहले तो ये सिग्नल दो कि ये दोनों बराबर है। तो ए बी बराबर सी डी, और ये हमें ज्ञात करनी है, तो हम एच मीटर मान लेते हैं। ये हमें ज्ञात करना है दोनों खंभों की ऊंचाई। अब इधर आ जाओ नीचे, तो बीडी सड़क की चौड़ाई है ना, बीडी, तो सड़क की चौड़ाई, यहां पे हमने लिखा कि सड़क की चौड़ाई क्या है, बीडी, और ये कितनी हमें दी गई है सवाल में, 80 मीटर। तो ये भी हमने लिख लिया। अब चित्र से हमें पता है कि बीई कितनी है, माना बीई, ये माना है ना हमने, बी से लेके ई तक एक्स मान लिया है, तो हमने लिखा एक्स मीटर। और तो ईडी कितनी हो जाएगी, ईडी 80 माइनस एक्स मीटर, कोष्टक में लिख लो 80 माइनस एक्स मीटर। ये कुछ बातें हैं हमने जो चित्र से लिख ली। अब कोण के बारे में लिख लेते हैं, कोण कौन कौन से हैं। तो पहला कोण है ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर 30 अंश। ये कोण है ना, ए ई बी कितना है, 30 अंश। अब ये वाला लिख लो, कोण सी ई डी कितना है, ये सी ई डी, तो आप कहोगे सर ये 60 अंश है, बिल्कुल। अब कोई भी समकोण त्रिभुज पहले ले लो, ऐसा नहीं है कि जो सर ने लिया है वही आप पहले ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी समकोण त्रिभुज ले लो। तो चलो मैं यहाँ पे हल करना स्टार्ट करता हूं। तो एक लाइन खींच लूं पहले, ये देखो, अब सबसे पहले मैं ले लेता हूं ये वाला त्रिभुज, 30 अंश वाला समकोण त्रिभुज ए बी ई में समकोण त्रिभुज ए बी, बीच में बताना है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये 90 डिग्री बना हुआ है, और ये पूरा समकोण त्रिभुज आपको सामने है ना, एक दूसरा वाला ये है। तो समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी ई में।
अब कर्ण तो ना हमें दिया है ना कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार टेन का ही फॉर्मूला लगेगा, ज्यादा दिमाग लगना नहीं है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बीई, तो लंब है ए बी और आधार है बीई। अब इसको आगे बढ़ा दो, नीचे बढ़ा देते हैं। तो टेन थीटा, थीटा कितना है, थीटा देखो कितना है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 30 बराबर ए बी कितना है, ए बी हमने एच मान लिया है तो वही तो ज्ञात करना है, तो एच लिख लो यहाँ पे। और बीई कितना है, ये देखो बी से लेके ई तक एक्स माना है ना, तो हमने यहाँ पे एक्स लिख लिया। अब टेन 30 क्या है, 30 साल का लड़का है, सिर पे बाल रहेंगे, यानी 1/√3 बराबर एच बटे एक्स। त्रियक गुणा कर लो, तो एक्स का 1 में करोगे तो एक्स आ जाएगा, और एच का करनी 3 में करोगे तो एच करनी 3, त्रियक गुणा हो गया। समीकरण 1 इसको बना देंगे। कोई प्रॉब्लम, समीकरण 1 हमने इसको बना दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे सी डी ई, ये भी तो समकोण त्रिभुज है एक, ये आप देख पा रहे होंगे ये भी समकोण त्रिभुज है, तो हमने इसी को ले लिया। तो सी डी ई में अब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, सी डी ई में, सी डी ई में। क्या आपको यहां तक दिख रहा है, थोड़ा सा खिसका देता हूं ताकि आपको दिखने लगे। ये देखो दिख रहा है ना, ओके। तो समकोण त्रिभुज सी डी ई में क्या है, टेन 60 बराबर, यानी टेन थीटा का ही सूत्र लगेगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है सी डी और आधार क्या है डीई, तो लिखेंगे सी डी बटे डीई। टेन थीटा, थीटा कितना है 60, तो टेन 60 आ जाएगा, टेन 60 यहां तक दिख रहा है, ओके। सी डी कितना है, सी डी एच है, और डीई कितना है, तो डीई 80 माइनस एक्स है, ये देखो। तो ये हो गया। अब इसके आगे इसको करते हैं सॉल्व, तो एक लाइन खींच लेते हैं, ये देखिए अब देखिए टेन 60 का मान कितना होगा, √3 बराबर, और h बटे 80 माइनस एक्स। अब गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा, तो इसके बटे कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, h का 1 में करेंगे तो h बराबर, और 80 माइनस एक्स का गुणा किस में होगा, करणी 3। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास x का मान है h करणी 3, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो पहले एक काम कर लेते हैं कि करणी 3 का इसमें गुणा करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, 80 करणी 3। वैसे गुणा करने की जरूरत तो पड़ेगी बिल्कुल, 80 करणी 3 और माइनस x करणी 3। पहले हमने करणी 3 का आराम से इसमें भी गुणा कर लिया और इसमें भी गुणा कर लिया, क्योंकि कोष्टक लगा है। तो करणी 3 इसमें गुणा करेगा तो 80 करणी 3, करणी 3 इसमें करेगा तो x करणी 3। अब h बराबर, यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 80 करणी 3 जो है इसको हमने लिखा रहने दिया, और माइनस x का मान हमने रख दिया h करणी 3, क्योंकि हमें x को हटाना है, x को अलग करना है और h को लाना है, क्योंकि h ही ज्ञात करना है। तो हमने x को हटाने के लिए x का मान रख दिया h करणी 3, तो यहां हमने रखा कोष्टक में h करणी 3, और फिर x की जगह पे केवल h करणी 3, लेकिन ये करणी 3 तो रहेगा ना, आप समझ पा रहे हो बात को। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 80 करणी 3 माइनस करणी 3 का करणी 3 में तो 3 बाहर आ जाएगा, और 3 का गुणा h में, देखो करणी 3 का करणी 3 में तो 3 बाहर, और 3 का गुणा h में होगा तो 3h आ जाएगा। आपको समझ आ रही बात मेरी, 3h आ जाएगा। अब इस माइनस के 3h का पक्षांतर उस तरफ कर देंगे, तो प्लस का 1h ऑलरेडी था, और ये माइनस का 3h इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस का 3h हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 80 √3।
अब ये 3h और 1h टोटल कितने h हो जाएंगे, 4h हो जाएंगे। तो 4h बराबर कितना हो जाएगा, 80√3। ये 4 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 80/4√3। तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 20 आ गया। तो h बराबर कितना हो गया, 20√3। यानी कि खंबे की ऊंचाई कितनी थी, 20√3 थी। या तो आप इतना कर सकते हो या √3 का मान भी रख सकते हो। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। बोलो आया समझ में। अब इस सवाल का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो और लिख सकते हो कि अच्छा दूरी भी ज्ञात करनी है। अभी अभी तो सवाल आधा हुआ है, क्योंकि मेरी नजर यहाँ पे पड़ गई कि दूरी भी ज्ञात करना है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ सवाल को। हमें x की वैल्यू भी चाहिए मतलब, तो देखो आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई कठिन वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि h का पता चल गया ना मान, तो x का आ जाएगा आराम से। कैसे आएगा देखो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखो यहाँ जो x बराबर h करनी 3 लिखा है, तो लिखोगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से आपको करना क्या है कि x बराबर h करनी 3 लिखा था ना, x बराबर h करनी 3 ये लिखा था ना। तो इसमें क्या है, h का जो मान है वो कितना है, 20 करनी 3, तो वो रख देना है। तो x बराबर हम रखेंगे h की जगह पे 20 करनी 3, और बाकी ये करनी 3 लिखा है तो ये करनी 3 हमने ज्यों का त्यों लिखा। आपको समझ आ रहा है ना सवाल। बस आपको कुछ नहीं करना, करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 20 गुणे 3 हो जाएगा। क्योंकि इनका गुणा करोगे तो 3 बाहर आ रहा है, 3 का गुणा 20 में हो जाएगा, 20 तिया 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो अब इस चित्र में थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे जब x की वैल्यू 60 आ चुकी है तो ये मान तो 60 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, ये मान कितना हो गया, 60। तो ये 80 माइनस 60 होगा ये। तो ईडी कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 60, क्योंकि x का मान तो 60 है। तो कितना आ जाएगा, 20। तो ये दूरी 20 हो जाएगी और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ये हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर लेता हूं ताकि आपको सब कुछ दिखे। बीई यहाँ पे हम लिख लें पहले, बीई जो है वो कितनी आ गई, x मानी थी तो वो कितनी आ गई, 60 मीटर। और जो हमने ईडी मानी थी वो कितनी है, तो ईडी हमने मानी थी 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस 60 यानी कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो ये दूरियां भी हमें पता चल गई खंबे की। तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हो। अब ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा ही ये हो गया था। आप स्क्रीनशॉट इसका 2 बार में स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अब इसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल आई होप आप कर लोगे अब अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। और अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो 11वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी हम अपनी परंपरा के अनुसार सबसे पहले तो पढ़ेंगे। ये चित्र बना हुआ है, लेकिन ये चित्र जो है चित्र बना हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में नहीं भी आए तो भी हम उसको अच्छे से समझते हैं। कैसे करेंगे, एक नहर है। नहर क्या होती है, 2 किनारे होते हैं, नहर के बीच में से पानी बहता है। ऐसे समझिए, जैसे एक नाला होता है छोटा सा, उसी तरीके से बड़े रूप में उसे हम नहर कह सकते हैं। तो 2 किनारे होते हैं, तो एक नहर के एक तट पर, तट मतलब किनारा ही होता है, तो एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं, देखो इस सवाल को थोड़ा सा मैं खुद से भी आपको बनाने की प्रयास करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे नहर के 2 तट होते हैं, तो एक मैं पहले एक क्षैतिज लाइन बना लेता हूं। ये देखो, ये क्षैतिज लाइन है। सवाल को समझना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये चित्र बना है तो आप क्यों बना रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको ये समझना है कि अगर आपको ये सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो आप इस चित्र का क्या करेंगे, है कि नहीं। तो सवाल तो पहले समझना पड़ेगा ना। तो ये मान लो कि ये नहर के 2 तट हैं, कौन कौन से, एक तट ये है यहाँ पे और एक तट यहाँ पे। आप समझ पा रहे हो ना, नहर के 2 तट है। आगे लिखा है कि एक तट पर यानी इस तरफ एक टीवी टावर है। तो मैं इस तरीके से बना देता हूं कि ये टावर है। अब आपको ये चित्र समझ में आएगा धीरे धीरे। जब तक आपको यही नहीं पता था कि कहाँ क्या है तो आप कैसे समझ पाओगे।
तो चलो अब ये हो गया। एक टावर है, मान लो कि इस टावर को हम ए बी नाम दे देते हैं, ए यहाँ पे नाम दे दिया और बी यहाँ पे दे दिया। तो ये टावर है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तो दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से और टावर के ठीक सामने, यानी ये दूसरा तट है, तो अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कि यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो उन्नयन कोण है दूसरे तट का, ये कितना है, 60 डिग्री है। तो मुझे थोड़ा सा एक काम करना चाहिए, ये बिंदु ज्यादा ही दूर ले लिया है मैंने, तो इसको थोड़ा मैं पास में ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी समझ पाओ। मान लो कि ये तट यहाँ पे था, ठीक है, ये इतना ही तट है, ये मान लो, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये यहाँ पे मैं कर देता हूं। चलो अब देखो, तो दूसरे तट के बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का। तो मैंने बना दिया कि चलो ये 60 डिग्री का हो गया। तो ये देखो ये 60 अंश का हो गया। तो इतना सवाल पढ़ने से हमने इतना चित्र तो बना लिया, बहुत आराम से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे लिखा है कि इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर, यानी इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर। यानी कि अब क्या करना होगा कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, 20 मीटर दूर चल रहे हैं हम। तो ये मान लो कि हम 20 मीटर चल चुके हैं। ये देखो आप, तिरछी लाइन तो नहीं लग रही है, लग रही है बिल्कुल। इसको थोड़ा सा मैं सेलेक्ट करके सीधा बना लेता हूं। ये देखो, तो ये 20 मीटर दूर यहाँ पे आप एक बिंदु पे पहुंचे, ये मान लो बिंदु सी है और ये वाला बिंदु डी मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक 20 मीटर चल के गए। कितना चल के गए, 20 मीटर। तो आपको ये लिख लेना चाहिए कि ये कितनी दूरी है, 20 मीटर, ये वाली दूरी। और इसका फिर उन्नयन कोण इन्होंने बताया है कि ये 30 डिग्री हो जाता है। देखो लिखा है ना, 30 अंश हो जाता है। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा और यहाँ पे ये भी लिख लिया कि ये जो कोण बता रहे हैं ये 30 अंश हो जाता है। ठीक है भाई, अब इतना हमने लिख लिया। अब हमें पूछा क्या है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो टावर की ऊंचाई, मान लो ये टावर था तो इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो नहर के दो तट यहां और यहां थे, तो ये नहर की चौड़ाई इतनी होगी, इसको हम x मान लेते हैं। यही हमें ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई। तो बस अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं और यहां से लिख लेते हैं। माना दिख रहा है ना, ओके। माना टावर की ऊंचाई, माना टावर ए बी बराबर, सीधा लिख दो, टावर ए बी बराबर h मीटर है, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है, नहर की चौड़ाई ये है BC और ये है x मीटर। समझ पा रहे हो आप, नहर की चौड़ाई हमने कितनी मान ली है, ये x मीटर मान ली है, और टावर की ऊंचाई इतनी है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये DC कितनी है, DC आपके पास कितनी है, 20 मीटर। तो हमने लिख लिया कि ये 20 मीटर है। और कोण बता देते हैं, तो कोण ACB बराबर है 60 डिग्री और कोण ADB बराबर है 30 डिग्री। ये दोनों चीजें हमने बता दी कि ये दोनों कोण भी आपको यहां पे दिखाई देंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है ना, ABC। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में tan का फॉर्मूला ही लगेगा, लंब आधार का रिलेशन है, कर्ण का ना मान दिया गया है ना, ज्ञात करना है। तो tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। तो tan थीटा
थीटा कितना है 60 डिग्री, 60। लंब कितना है ए बी, देखो ए बी बताओ कितना है, तो आप कहोगे सर ए बी एच है, तो यहाँ पे एच लिख लिया। और बी सी कितना है, तो बी सी आप देखोगे तो बी सी कितना होगा, एच होगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि बी सी कितना है, तो बी सी एच है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो टेन 60 जो है वो कितना होता है, √3। √3 बराबर क्या आ जाएगा, एच बटे एक्स। 3 गुणा कर दो तो एच का गुणा 1 में करोगे तो एच आ जाएगा, और एक्स करनी 3 आ जाएगा। इसका इसमें तो एच, इसका इसमें तो एच करनी 3, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। इसका कहीं ना कहीं उपयोग जरूर होगा जब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज अब हम लेंगे बड़ा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। चलो बताओ, समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा कि नहीं। लंब कितना है, वही ए बी है, और आधार कितना है, आधार इस बार देखो टोटल डीसी प्लस सीबी है, डीसी प्लस सीबी। कैसे, क्योंकि आधार बड़े त्रिभुज का पूरा होगा, तो ये तो दो चीजों से मिलकर बना है, डीसी और बीसी, तो दोनों को लिख लिया। अब टेन थीटा कितना है, देखो जरा, थीटा आप कहोगे सर 30 डिग्री है बड़े का, देखो बड़े त्रिभुज का कितना है, 30 डिग्री है। ए बी कितना है, ए बी एच है। डीसी कितना है, डीसी 20 है, देखो आप। और सीबी कितना है, तो सीबी या बीसी एक्स है, एक्स आ गया। टेन 30 का मान कितना होता है, आप यहां पे लिख लोगे कि टेन 30 कितना होता है। ठीक है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 20 प्लस एक्स, यही होगा। त्रिय गुणा कर लो, तो h का √3 में होगा तो कितना आ जाएगा, h √3, और 20 प्लस एक्स का होगा तो 20 प्लस एक्स। इसको हम बना देंगे समीकरण 2, या ना भी बनाए, क्योंकि हमें चाहिए क्या है, पहले h और x दोनों के मान चाहिए। तो हम क्या कर दें यहाँ पे कि जो x लिखा है ना, ये इस x की जगह पे हम, या फिर h जो लिखा है, h का मान है कितना, x करनी 3, तो इस h की जगह पे h का मान रख दे रहे हैं कितना, x करनी 3, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो h ना लिख के हमने लिख दिया x करनी 3, तो h की जगह पे क्या लिख दिया हमने, h की जगह पे हमने लिख दिया x करनी 3, लेकिन 1 करनी 3 ऑलरेडी h के पास भी था, तो वो हमने लिख दिया। और बराबर कितना है, 20 प्लस एक्स। x का मान अब हम यहां ध्यान देना है कि h का मान बस रखा है हमने, h का मान है कितना, x करनी 3, वो बस रख दिया, बाकी ये जो कर। अब करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और 3 का गुणा x में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर कितना, 20 प्लस एक्स। अब ये x और x एक तरफ कर लो, तो ये 3x तो इसी तरफ लिखा रहने दो, और ये जो x है इसका पक्षांतर कर दो, तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 20। 3x में से 1x तो कितना आ जाएगा, 2x बचेगा, बराबर 20। x बराबर 20/2, x बराबर 10, 2 इधम 10, तो x का मान 10 आ गया। अब x का मान यहां रख दो तो h का मान आ जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में चलो रख दो, तो h बराबर x की जगह पे 10 और √3, तो ये आ गया h का मान। तो ये दोनों आंसर आ गए, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो इस तरीके से ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हो, और मुझे कमेंट में बताएंगे तो क्या आपको समझ आती है मेरी बात, क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी भवन भी है और टावर भी है, तो हम दोनों चीजें बना लेते हैं। पहले भवन छोटा होता है, भवन मतलब घर,
तो घर तो छोटा होता है, टावर बड़ा होता है। तो इस बार हमने क्या किया, टावर जो है इस तरफ बना लिया, ये टावर है, ठीक है। और इसको अर्थ से मिला दिया, यानी अर्थ भी बना दी साथ में, ताकि दोनों को कनेक्शन हो जाए। ये देखो ये बना दिया। तो ये क्या है, भवन है, इसे हम मान लेते हैं कि ये सीडी है भवन, और ये टावर है, इसे मान लेते हैं एबी है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि उन्नयन कोण 60 अंश है भवन के शिखर से, यानी भवन ये है तो भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का, यानी इसका क्या उन्नयन कोण। तो मिला देते हैं भाई, उन्नयन कोण है तो इसको इस तरीके से, ये ऊंचे नयन करके देख रहा है, तो ऊंचे नयन करके जब देखा गया तो 60 अंश का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो अब यहाँ पे कोण कैसे दिखाएं, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसी के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं, ये भी क्षैतिज लाइन होगी। तो ये हमने एक लाइन खींच ली, काल्पनिक लाइन है इसलिए डैश डैश से, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसके बाद लिखा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, किसके, इसी टावर का, क्योंकि टावर की बात चल रही है ना। तो उन्नयन कोण 60 है और पाद का अवनमन कोण, तो शिखर यानी कि जो टावर है इसका पाद ये हो जाएगा, और अवनमन कोण है मतलब यही व्यक्ति देख रहा है। अब इस बार तो शिखर देखने के लिए आप इस चीज को समझिए कि शिखर देखने के लिए नयन को ऊंचा करना पड़ता है, लेकिन पाद देखने के लिए नीचा करना पड़ेगा। निचला सिरा देखने के लिए नयन को नीचा करना पड़ेगा ना। तो इस चीज को समझना है कि ये जो है ये बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्षैतिज के साथ ही बनता है, तो यहां पे बनेगा अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो ये 45 है, तो जेड आकृति के एंगल से ये जेड आकृति बन रही है ना, तो ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ पे भी हम क्या बना लेंगे, 45 डिग्री। ये हम अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा, तो बी बिंदु के लिए उन्नयन कोण हो गया। तो वो चित्र इस तरीके से बनेगा। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सी है, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु पी है, कोई भी बिंदु मान सकते हैं। तो टावर की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये टोटल टावर की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए और हो जाएगी। टावर की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि ये h है। चलो शुरू करें क्या इस सवाल को। तो ये चीजें आपको चित्र सब कुछ समझ आ गया, तो बस आप लिखोगे कि माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है, h मीटर है। तो ये हमें सबसे पहले मान लेना है कि टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। इसके अलावा ये वाली दूरी हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, बिना आधार की तो कुछ होगा नहीं, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बी डी बराबर x मीटर, बी डी बराबर क्या है, x मीटर है। इसके अलावा जो कोण दिए गए हैं वो मान लेते हैं। अच्छा एक चीज और है कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, जो कि हमने मिस कर दी। तो ये 7 मीटर हम यहाँ लिखेंगे, तो 7 मीटर ये होगा, तो 7 मीटर तो ये भी होगा, क्योंकि 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई, यहाँ आप लिख लेते हैं, भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई, भवन कितना है सीडी, और वो कितनी दी गई है, 7 मीटर। और जो भवन की ऊंचाई 7 मीटर है सीडी, वही तो पी भी है, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 होगी, क्योंकि सेम हाइट है। तो जितना सीडी है उतना ही क्या हो जाएगा, पी बी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर पी बी। ये हमने लिख लिया, भवन की ऊंचाई हो गई। अब इसके अलावा इसको थोड़ा मैं खिसका लेता हूं इस तरह,
ओहो, कोई बात नहीं, चलो नहीं किसका पा रहा है तो सी डी हो गया। अब आगे देख लेते हैं कि कोण हमें कौन कौन से दिए गए हैं, और डी भी हमने एक्स मान ही लिया है। तो कोण पहले 60 डिग्री को बता देते हैं, तो ए सी पी, ए सी पी बराबर 60 अंश, और ये वाला कोण बना देते हैं पी बी, पी से स्टार्ट हुआ है, पी बीच में आएगा सी और फिर बी पे खत्म हो जाएगा, तो ये कॉमा लगा के लिख रहे हैं कि पी सी बी बराबर 45 डिग्री, और यही जेड आकृति से ये सेम हो गया था, तो बराबर लिख के इसको दिखा दो, डी बी सी, डी बी सी। समझ पा रहे हो ना इस बात को? इस तरीके से ये बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा ले लें? चलो ये ऊपर वाला ले लेते हैं। तो ये x है, तो ये भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, क्योंकि ये x है db, तो ये समांतर है तो ये x हो जाएगी। जैसे ये 7 है तो ये 7 हो गई, तो ये x है तो ये भी x हो गई। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। ये देखो ये समकोण बना है ना, ये देखो आप, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं बताओ? बिल्कुल है। तो ये 90 है, तो समकोण त्रिभुज ए पी सी में, बीच में p बताना पड़ेगा, ए पी सी में टेन का सूत्र लगा दो, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब क्या है? एपी, लंब क्या है? एपी, और आधार क्या है? पी सी। टेन थीटा, थीटा कितना बना हुआ है बताओ? थीटा कितना है? 60 डिग्री। और एपी कितना है? तो आप कहोगे सर एपी का तो कोई मान नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा एपी का मान आप निकाल सकते हो। कैसे? ये हाइट h है और ये हाइट 7 है, तो बची हुई h माइनस 7 नहीं हो जाएगी? ये h माइनस 7 मीटर। ये वाली हाइट AP कितनी हो जाएगी? h माइनस 7, बड़ा h है, क्योंकि ये हाइट ज्यादा है तो h बड़ा होगा, जो भी आएगा उसमें से 7 घटा देंगे, तो ये बची हुई हाइट h माइनस 7 है। तो AP की जगह पे हम h माइनस 7 लिखेंगे, और PC की जगह पे क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, क्योंकि वो हमें पता नहीं। टेन 60 को मान कितना होता है? √3, और बराबर h माइनस 7 और बटे h। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, तिर्यक गुणा मार दो, ठीक है? तो कैसे करते हुए तिर्यक गुणा, जल्दी बताओ। एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं सवाल को, 2 मिनट रुकना, ऐसे खिसका देते हैं ताकि थोड़ा सा जगह और मिल जाए। तो h का करनी 3 में करोगे तो आएगा h करनी 3 या x करनी 3, और h का इसमें करोगे तो आएगा h माइनस 7। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे तो हो सकता है कि ये काम में आ जाए। तो इतना सॉल्व किया, आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है, सॉल्व कर दिया। अब आगे देखो, तो मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देता हूं, ठीक है? चलो देखो अब सॉल्व कैसे करते हैं। जो ये दूसरा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये समकोण यहां बना है ना, तो हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है? तो बताओ इसमें समकोण त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में, सी डी बी में क्या है? टेन थीटा लगा देंगे, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? सी डी, और आधार क्या है? x। टेन थीटा कितना है? थीटा है अपना 45 डिग्री। सी डी कितना है? 7, और बटे x तो है। टेन 45 का मान 1, तो 1 के बटे कर लेते हैं 1, और 7 बटे क्या हो जाएगा? x। त्रियक गुणा कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो x का मान कितना आ गया? 7। तो ये दूरी 7 है, हमें h ज्ञात करना है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ x की जगह पे हम 7 रख देंगे, तो समीकरण 1 से h का, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में x करनी 3 लिखा है, तो x की जगह पे 7 करनी 3 हो जाएगा, और बराबर h माइनस 7 हो जाएगा।
7 का पक्षांतर कर देंगे तो 7 करनी 3 और प्लस 7 बराबर h। यहां से 7 कॉमन ले लेंगे तो करनी 3 प्लस h, करनी 3 प्लस 1 बराबर h। ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी टोटल। क्लियर है कि नहीं? क्या आप इस चीज को समझ पाए हो? मैं एक बार इसका आंसर मिला लेता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आंसर मिला लेता हूं, कहां गया। ओके, चलिए करेक्ट आंसर है। इसको मीटर में लिखना है बस। चलिए आगे बढ़ें क्या? ओके, अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। काफी अच्छा सवाल है। समुद्र तल, मान लो कि यह समुद्र तल है, ठीक है, ये समुद्र तल है, नीला ही बना देते हैं, चलो समुद्र तल नीला होता है तो नीला बना दिया। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो लाइट हाउस यहां बनी होती है, तो ये लाइट हाउस बना दिया। चलो ये देखो, ये लाइट हाउस है, इस तरीके से बना रहता है। और इस लाइट हाउस का काम क्या होता है, यहाँ पे चेंबर बने रहते हैं, ये देखो ये इस तरीके से। तो यहाँ से व्यक्ति देखता है, लाइट मारता है कि जहाज को देखने के लिए कौन जहाज आ रही है, कौन जा रही है, ठीक है। तो ये 75 मीटर ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि ये 75 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और लाइट हाउस शिखर से देखने से दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, एक समुद्री जहाज मान लेते समुद्र में यहाँ पे तैर रहा है और एक यहाँ पे तैर रहा है, इनके अवनमन कोण दिए गए हैं, तो एक यहाँ मान लेते हैं और दूसरा यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। ये देखो इनके अवनमन कोण हमें दिए गए हैं, कितने कितने दिए गए हैं एक बार चेक करो जरा। इनके दिए गए हैं 30 और 45, तो जो 30 होगा ये पीछे रहेगा और जैसे ही पास आएंगे तो एंगल बढ़ता है, तो ये 45 हो जाएगा। यहाँ नाम दे दो A, यहाँ दे दो B, ये दे दो C और ये दे दो D। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी DC ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों जहाज ये है और ये है, तो इनके बीच की दूरी ये ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x है, दूरी को हमने x मान लिया, हाइट इस बार दी गई है। तो जो दिया गया है उसको लिखेंगे, लाइट हाउस AB बराबर कितना दिया गया है, 75 मीटर। क्लियर है? और क्या है, DC बराबर x माना। कोण देख लो, कोण कौन कौन से दिए गए हैं, कोण ACB, कोण ACB बराबर 45 डिग्री, और कोण ADB या DC भी लिख सकते हैं 30 अंश। छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, इसको हम इस दूरी को बाई मान सकते हैं या CB भी ले सकते हैं। तो इस दूरी को बाई माना है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि CB बराबर मैंने बाई मान दिया है। हालांकि इसको ज्ञात नहीं करना है, लेकिन जरूरत पड़ सकती है इस बाई की। आप चाहो तो CV भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इस त्रिभुज में देखना है आपको, ठीक है। इस त्रिभुज में लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। tan थीटा, थीटा कितना है भाई साहब, 45 डिग्री है। लंब कितना है AB यानी 75, और BC कितना है 22। tan 45 का मान 1 बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर लो, 75 बटे 22। तो यहां पे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 22 का मान 75 आ रहा है, सीधा सीधा 22 कितना है 75 मीटर है, ठीक है। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं करना, हमें तो ये ज्ञात करना है। तो बड़ा त्रिभुज ले लेंगे एक बार फिर से, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार, यानी लंब क्या है AB और आधार क्या है DB। थीटा कितना है इस बार 30, लंब क्या है 75 और DB क्या है, अब पूरा जुड़ जाएगा x प्लस वाई। DB देखो x और y दोनों को जोड़ के है DB, x प्लस वाई। टेन 30 का मान 1/√3 होता है बराबर 75 बटे एक्स प्लस वाई। गुणा कर दो तो x प्लस वाई बराबर 75√3 हो जाएगा। x प्लस वाई का 1 में होगा तो x प्लस वाई, 75 का √3 में तो 75√3 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है तो हम सिंपल यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि x का मान तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि क्योंकि y का मान कितना है 75, तो हम यहाँ रख दें तो x प्लस कितना हो जाएगा 75 और बराबर कितना हो जाएगा 75√3। इसका इस बार पक्षांतर कर दो तो 75√3 और माइनस 75, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1, और यही दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी मीटर में। आप एक बार देख सकते हो। ओके, यही जहाजों के बीच की दूरी है। क्या आप इस सवाल को समझ पाए? अगर आप समझ पाए हो तो एक बार नोट कर लो अच्छे से। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट छोड़ दो, अगली बार आपको बता दूंगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट किया करो। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि अब खत्म ही होने वाले हैं सवाल, तो अब तो आपका बेसिक बहुत अच्छा करवा दिया है मैंने। बाकी कोशिश तो की है मैंने, बट ये नहीं कह सकता कि करवा ही दिया है। ये सवाल है, इस सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करो। क्या पूछ रहा है सवाल में, क्या दिया गया है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। अब इस चीज को ऐसे सवाल इस चित्र से डायरेक्ट तो नहीं आएगा समझ में, आपको सवाल थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या इस सवाल में कहने वाला है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछने वाला है। सबसे पहले तो हमें एक लाइन खींच लेनी है जो कि धरातल को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये मैंने एक लाइन खींच ली, ये देखो ये लाइन खींच ली मैंने। अब सवाल को पढ़ना है, अब सवाल को पढ़ना है। 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो एक लड़की बना देते हैं। ये देखो, ये मान लो लड़की है, ठीक है। लड़की की हाइट बस दिखाई गई है, रियल में नहीं बना सकते क्योंकि मैं पेंटर तो हूं नहीं, लेकिन ठीक है ये मान लो इस तरीके से। इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, तो मैं अलग कलर के पेन से इसकी हाइट लिख देता हूं 1.2 मीटर। ये लड़की की हाइट है, ये देख लो 1.2 मीटर लड़की की हाइट है। अब भूमि से 88.2, क्या दिख रहा है आपको सवाल? सवाल नहीं दिख रहा होगा। 88.2 मीटर, आप किताब में देख लीजिएगा। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी कि एक गुब्बारा भी यहां पे उड़ रहा है। मान लो कि ये गुब्बारा है, ये इस तरीके से यहां पे स्थित है। इसको हम फिल कर देते हैं इस कलर से, इस कलर से। ये गुब्बारा इस तरीके से उड़ रहा है, ये गुब्बारा दिख रहा है आपको। अब ये गुब्बारा जो है कैसे उड़ रहा है? ऊपर नीचे इधर उधर नहीं, क्षैतिज लाइन में उड़ रहा है, मतलब एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ रहा है ऐसे। तो कह सकते हैं हम कि ये जो गुब्बारा है ये गुब्बारा उड़ के एक कुछ समय पश्चात ऐसे आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये उड़ के ऐसे आ जाएगा, पहले यहां है फिर क्षैतिज रेखा में चल के ऐसे आ जाएगा। सवाल समझ पा रहे हैं आप? अब किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, पहली स्थिति की बात हो रही है। तो लड़की यहां से आंख से देखेगी तो ऊपर से ही देखेगी, ये देखो आंख नीचे तो होती नहीं है, तो इधर से देखेगी तो आंख का जो उन्नयन कोण है वो कितना दिखाई दे रहा है 60 डिग्री, ये देखो। तो ये 60 डिग्री के एंगल से देखती है। तो अब हमें ये बड़ी दिक्कत होगी कि हम 60 डिग्री कैसे बताएं जब तक ऐसी लाइन ना हो अपने पास। तो अपन को क्षैतिज लाइन एक एज्यूम करनी पड़ेगी। तो अपन ने इसी के समांतर एक क्षैतिज लाइन इस तरीके से ले ली, ये क्षैतिज लाइन है। तो ये भी क्षैतिज लाइन है और ये भी क्षैतिज लाइन है। अब हम बता सकते हैं कि 60 डिग्री पे देख रही है। समझ पा रहे हो अब आप इस सवाल को?
ठीक है। कुछ समय पश्चात उन्नयन कोण घटकर 30 अंश होता है। क्यों? क्योंकि गुब्बारा इधर से इधर चल गया है, तो अब उन्नयन कोण घट गया है थोड़ा सा, और देखेगी तो यहीं से, क्योंकि लड़की नहीं चल रही है, गुब्बारा चल रहा है, तो यहाँ पे फिर वो देखने लगी। तो इस बार क्या हो रहा है कि ये जो गुब्बारा है चल गया है, तो अब उसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री हो गया है, 30 अंश हो चुका है। तो इन्होंने कहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताओ। ये दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, देखो पहले हम सबको मिला दें ताकि त्रिभुज बन जाए। ये हमने इसको मिला दिया, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया, त्रिभुज बन जाएगा, और इसी को हमने आगे की ओर बढ़ा के यहाँ भी मिला दिया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये वाली दूरी, गुब्बारा चला कितने मीटर है। तो ये दूरी तो हम यहां से बता सकते हैं ना कि ये कितनी होगी। अगर हम इसको d मान लें और इसको मान लो e मान लें, तो ये de हमें ज्ञात करनी है। गुब्बारा चला कितना, यहां से यहां, तो जितनी de आ जाएगी वही तो ये हो जाएगी। बाकी ये दूरियां हैं तो इनको हम a मान सकते हैं यहां से, और इसको b मान लेते हैं, तो लड़की ए बी हो गई। ठीक है। और मान लो कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये जो दूरी है ए बी जितनी होगी, देखो यहाँ पे ये भी मिला देते हैं, और ये भी मिला देते हैं। मिला दिया, चलो ठीक है। ये देखो मिला दिया, तो ये 1.2 है, तो ये वाली हाइट भी 1.2 हो जाएगी, और ये वाली हाइट भी 1.2 हो जाएगी मीटर में। अब इसको d माना है, जो कि छुप गया है, तो यहां बना देता हूं, ये है d, तो ये मान लेते हैं f, और ये मान लेते हैं g, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये eg और ये dg, तो ये e भी यहाँ पे छुप गया है, तो यहाँ लिख लेते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं पहले गुब्बारे को, इस वाले कंडीशन को मान लेते हैं P, और इस वाले कंडीशन को मान लेते हैं Q। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना चित्र बनाया, जो कि सेम टू सेम वैसा ही है, बस हमने समझने के लिए थोड़ा अपना चित्र जो है इस तरीके से बना लिया। अब हम जो जो लिखेंगे जो इसमें दिया गया, तो माना लड़की की लंबाई अच्छा, ये एक चीज और है कि गुब्बारा जो है वो कितने मीटर ऊंचा उड़ रहा है, ये चीज तो हमने लिखी नहीं। गुब्बारा जो है कितने मीटर ऊंचा उड़ रहा है, 87 या 88, देखना पड़ेगा सवाल में, मैं थोड़ा सा यहाँ पहले ही बना लूं। चलो मैं देख लेता हूं कितने मीटर ऊंचा उड़ रहा है। देखिए जरा, 88.2 मीटर। ठीक है। तो ये जो टोटल हाइट है गुब्बारे की, ये है 88.2 मीटर। तो ये क्यू जी भी हम कह सकते हैं। तो लड़की की लंबाई ए बी कितनी है? ए बी बराबर 1.2 मीटर है, और यही हाइट किसकी हो जाएगी? डी एफ की, और यही हाइट किसकी है? ई जी की। ये सब 1.2 है। और टोटल गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? ये है ना क्यू जी बराबर पी एफ। सेम टू सेम है ना, क्योंकि गुब्बारा ऊपर नीचे नहीं चला है, सीधा चला है, तो जितनी हाइट ये होगी उतनी ही हाइट ये होगी, तो इसको पी एफ बोलेंगे। और ये कितनी है? 88.2 मीटर। ये हो गया। चलो, अब हमने इतना लिख लिया, अब सवाल को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान से देखते रहो। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, ये क्यू। अच्छा, एक चीज और है कि हमें इस लंब की जरूरत पड़ेगी क्यू ई की, तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि क्यू ई कितना आएगा। तो टोटल हाइट 88.2 है। टोटल हाइट कितनी है? 88.2, उसमें से 1.2 घटा देंगे, तो 88.2 में से घटाएंगे कितना? 1.2, यानी कि जो लड़की की हाइट है वो घट जाएगी इसमें से, तो कितना आ जाएगा? क्यू ई
तो 88.2, देखो घटाते कैसे हैं, 88.2 में से घटाना है 1.2, 2 में से 2 गया 0, 88 में से 1 गया 87, देखो आ गया 87। तो आपको यहाँ पे 87 लिख देना है सीधा सीधा, 87 मीटर, बस ये आ गया QE। तो हम इसको लिख ले रहे हैं कि यहाँ पे कितना मिल गया हमें, 87, ये हाइट, ये 87 मीटर है, ये वाली हाइट। ठीक है, चलो अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। पहले कोण और दिखा दो कि कोण QAE बराबर 60 है, नहीं गलत लिख दिया हमने, कोण PAD बराबर कितना है, 60 अंश है, और कोण QAE ये कितना है, 30 डिग्री। देखो इधर QAE और ये 30 डिग्री और PAD 60 है, P से शुरू है जो 60 है। अब ले लेते हैं दो त्रिभुज हमारे पास, एक बार त्रिभुज को दिखा देते हैं आपके लिए। एक त्रिभुज ये है, देखो समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, और एक त्रिभुज ये है, ये भी देख लो आप, दिखा कि नहीं, कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, ये वाला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QEA में, QEA में टेन का ही लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है QE और आधार क्या है पूरा AE। टेन थीटा कितना है 60 डिग्री, QE कितना है 87, आप देख सकते हो Q से लेके E तक 87 है, और AE कितना है, तो A से लेके E तक हमें कुछ भी पता नहीं, हमें तो केवल DE निकालना है। तो हम AE को क्या मान सकते हैं, AE को हम X भी मान सकते हैं या ना भी माने तो हम सीधा AE बस लिख सकते हैं। तो मैं अभी AE लिख देता हूं, तो मैंने लिख दिया AE, लिख दिया। टेन 60 कितना है, टेन 60 को हम √3 मान सकते हैं, तो √3 बराबर 87 बटे AE। AE ऊपर चला जाएगा और 87 बटे √3 नीचे आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं कि AE का मान इतना है, AE टोटल। अब हमें छोटा त्रिभुज लेना चाहिए। छोटा त्रिभुज कौन सा है बताओ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है बता दो, PDA में, तो PDA में, समकोण त्रिभुज PDA में टेन का सूत्र लगा दो, टेन, ओहो QAE हमने लिया, उसमें हमने 60 रख दिया, हमें 30 रखना चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। टेन हमें कितना रखना चाहिए था, हमें रखना चाहिए था 30, क्योंकि बड़े त्रिभुज का एंगल कितना है 30 है ना। तो QE कितना है 87, और AE कितना है, AE अपने पास है नहीं, तो AE को हम AE ही मान लेते हैं। टेन 30 का मान 1/√3 है और बराबर 87 बटे AE। तो AE कितना आ जाएगा 87√3, ठीक है, ये आएगा मान। समीकरण 1 इसको बना लेते हैं, 87√3 आता है। देखो एंगल गलत रखने से कितना गलत हो सकता है वो तो मुझे पता चल जाता है बीच में, लेकिन आपको अगर एग्जाम में नहीं पता चला तो आप गलत कर दोगे, इसलिए जरा ध्यान से। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं PAD में या PDA में, ठीक है। तो टेन थीटा, तो छोटा त्रिभुज है PDA, ये देखो ये है PDA, इसमें कितने डिग्री का है 60 डिग्री का एंगल है। तो टेन थीटा बराबर पहले तो लिखना पड़ेगा लंब बटे आधार, यानी PD बटे आधार कितना है AD, लेकिन टेन थीटा कितना है, तो थीटा जो है ये देखो 60 है, तो टेन 60 बराबर PD कितना है, तो जितना QE है उतना ही तो PD है, तो ये 87 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। तो हम इसको 87 लिखेंगे, और बटे AD हमें पता नहीं है, तो AD हम ज्यों करते हैं। क्लियर है कि नहीं, AD हमें पता नहीं है, तो AD हमने क्या कर दिया, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब यहां से हम एक बात तो पता कर सकते हैं, क्या, कि जैसे मान लो कि टेन 60 का मान हमारे पास पता है कि टेन 60 √3 होता है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा
87/AD। तो AD √3 बराबर कितना आ जाएगा 87, √3 बटे में आ जाएगा तो AD बराबर कितना आ जाएगा 87/√3, यही आ जाएगा 87/√3। तो AD हमारे पास कितना है, A से लेके D तक 87/√3। आप इस सवाल को समझना थोड़ा। और टोटल AE कितना है, टोटल AE कितना है 87/√3, यानी टोटल कितना है 87/√3। तो हमें 87/√3 में से अगर हम ये घटा दें तो ये आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे और हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि हमें जो चाहिए है वो क्या है DE, इसलिए DE बराबर, या गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, वो क्या है गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, चित्र से देखो कितना है DE, चित्र से आपको देखना जरूर है। गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी क्या है DE है। तो ठीक है, हम यहां पे लिख लेते हैं कि DE तो बहुत आसान है निकालना। कैसे निकालोगे DE, पूरा AE में से, A से लेके E तक, ये पूरा AE में से आप AD घटा दोगे तो ये आ जाएगा DE। तो हम लिखेंगे ना कि AE माइनस DE, सॉरी AD, ये ज्ञात है ना AD। इनके तो मान निकाल चुके हैं अपन, तो अपन रख देंगे। तो AE कितना है, AE है 87/√3 और AD कितना है, देखो AD है 87/√3, यही रख देंगे। अब DE निकल आए, देखो कैसे, √3 का √3 3 बाहर आ जाएगा, 3 का गुणा 87 में होगा तो 87 × 3, और माइनस कितना है 87, इसमें गुणा होगा फिर -87 और फिर सबके बटे √3 आ जाएगा। ये एलसीएम से गुणा करना कहलाता है, ठीक है, इसका गुणा इसमें फिर ये। तो DE बराबर, इसका गुणा करो 33 7 21, या सीधा हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम 87 उभयनिष्ठ ले लें यानी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3 - 1 और बटे √3, तो 3 में से 1 गया 2, तो DE बराबर 87 × 2 बचेगा और बटे √3। अब 2 का गुणा तो करना ही पड़ेगा, तो DE बराबर 2 7 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, और 2 8 16 और 1 17, 174/√3। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे √3 का, तो √3/√3 परिमेयकरण हो जाएगा तो आएगा 174/√3 और बटे √3 तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, 3 से ये कटेगा, 3 5 15 बचे 2, 3 8 24, यानी कि 58/√3 आंसर आ जाएगा। 3 5 15 और 3 8 24, क्या ये सही आंसर है, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है 58/√3 मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा। आप इसका लिखेगा गुब्बारे द्वारा चलेगी दूरी इतनी ही 58/√3। तो इसको आप एक बार नोट कर लो अच्छे से, पूरा सवाल अच्छे से नोट करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। सवाल को सबसे पहले पढ़ना हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग है, तो सबसे पहले हम राजमार्ग बना लेते हैं। ये देखो, ये हमने राजमार्ग बना लिया, एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है, तो मीनार बनाना पड़ेगा। ये मीनार है मान लो, ठीक है, ये मीनार है। तो मीनार के पाद तक जाता है, यानी निचला हिस्सा कहलाता है पाद, यानी राजमार्ग यहां तक आता है। ये देखो, ये हमने थोड़ा सा मीनार बनाने के लिए हम डिजाइन बना रहे हैं, ये देख लो इस तरीके से, ये मीनार है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि मीनार के शिखर पे यहां पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको अलग कलर की पेन से बनाते हैं। ये देखो, मीनार के शिखर पे यहां पे एक व्यक्ति है और खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को 30 अंश के, यानी एक कार मान लो यहां पे है, तो इस कार को वो देखता है, नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा, बिल्कुल यहां से नीचे देखेगा तो ये अवनमन कोण बनेगा। ये देखो, तो ये नीचे देख रहा है बिल्कुल।
तो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो अवनमन कोण ऐसे बनता है, देखो यहाँ पे इसकी क्षैतिज लाइन बनाएंगे सबसे पहले। तो क्षैतिज के साथ उसने झुकाई है अपनी नजर 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 अंश आ जाएगा। क्लियर है? तो 30 अंश से देख रहा है। अब हमने देखा कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान है, मीनार का पाद कहाँ है, यहाँ, तो इसके समान मीनार के पाद की ओर एक कार चल के आ रही, देखो लिखा है ना, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चला जाता है। ठीक है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, यानी कार यहां से यहां पहुंच जाती है, तब तक 6 सेकंड बीत गए होते हैं। तो मान लो कि ये बिंदु बी था और बिंदु सी तक आ गई है कार। ठीक है, या मान लो कि इसको सी मान लेंगे, इस बिंदु को सी मान लो और ये डी तक आ गई है। तो सी से डी तक टोटल 6 सेकंड बीत चुके हैं, 6 सेकंड बीत चुके हैं। तो 6 सेकंड बीत चुके हैं और फिर वो व्यक्ति इस कार को देखता है। तो इसका जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री आ जाता है, वो बन जाता है 60 डिग्री, यानी नजर को झुकाना पड़ता है कितना, 60 डिग्री। लिखा है ना, 60 अंश हो जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूं कि क्या यहां पे 30 बना है, तो जेड आकृति से इस लाइन को छूता हुआ यहां भी 30 बनेगा, बिल्कुल। और उसी प्रकार यहां भी क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, इस तरीके से इन्होंने पूछा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से यानी बिंदु डी से मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहां मीनार का पाद मान लो मीनार ए बी है, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। बहुत आसान सवाल है, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना कि माना मीनार ए बी बराबर h मीटर है, इसको हमने h मान लिया। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमने h मान लिया। और ये दूरी CD हम मान लेते हैं कि ये x है, और ये दूरी DB मान लेते हैं कि ये y दूरी है। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं कि CD जो है ये हमने मान ली कि x मीटर है, दूरी जरूरी है माननी। ठीक है, और जो DB है ये y मान लेते हैं, DB। यही तो हमें ज्ञात करना है, DB, यानी हमें y ज्ञात करना है। ये DB नहीं ज्ञात करनी, एक्चुअली में समय ज्ञात करना है, तो उसके लिए दूरी तो चाहिए, क्योंकि दूरी के सूत्र में समय आता है, अभी मैं बताऊंगा। तो ये हो गया कोण। और देख लो कोण कौन कौन से दिए गए हैं, पढ़ाते पढ़ाते चक्कर आने लगे। देखो ये कोण ACD कितना दिया गया है, 30 डिग्री। और दूसरा कोण ADB कितना दिया गया है, 60 डिग्री। यही दिया गया है ना। चलो, अब एक बात ध्यान से समझो कि आपको एक बात पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है, समय। यही है। तो चाल को हम x मान लें, यदि चाल को हम क्या मान लें, x मान लें। आप कहोगे सर x दूरी मान ली है आपने, तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि दूरी इसको जो है चाल ही मान लेता हूं x। ठीक है, तो मैं इस तरीके से x मीटर ना लिख के मैं सीधा ये लिख लेता हूं कि इस तरीके से ना लिख के मैं ऐसा कर लेता हूं, देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा कि माना चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड है, और चाल तो एक समान है। तो जो चाल यहां से यहां है वही चाल यहां से यहां होगी, क्योंकि एक समान चाल है। तो चाल इतनी होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल अगर x है, चाल अगर x है और दूरी हमें पता करनी है कि ये CD कितनी होगी, क्योंकि अभी ये एक दूरी नहीं है एक्चुअली में, ये हम मिला देते हैं। तो दूरी हमें पता करनी है, तो दूरी क्या है, CD, और समय कितना दिया गया है, 6 सेकंड। तो CD कितनी निकल के आ गई, CD 6 का गुणा x में होगा, तो CD कितनी निकल के आ गई, 6x। आपको समझना पड़ेगा ये कि समय क्यों दिया गया है, कि ताकि आप उसी रेफरेंस में दूरी ले लो। तो अब हम CD जो है वो कितना ले सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक में जैसे समझाया वैसे लिख दे रहा हूं। चूंकि चाल बराबर क्या होता है,
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है ना, दूरी बटे समय। तो आपको कुछ नहीं करना है, चाल x मानी है आपने, और दूरी अगर आपको ये CD निकालनी है तो दूरी हम CD मान लेते हैं, और समय कितना है 6 सेकंड दिया गया है। C से D तक कार पहुंचती है 6 सेकंड में पहुंचती है, तो समय कितना है 6, तो CD कितना आ जाएगा, 6 का गुणा x में करो कितना आ गया 6x। तो अब आप समझ पा रहे हो कि CD जो दूरी है वो 6x मान लेते हैं, ये 6x, इन सबको हटा देते हैं, कोई इनकी जरूरत नहीं है, सीधा दूरी कितना आ गया 6x आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ले लेंगे। दो समकोण त्रिभुज है, देखो आप ध्यान से, एक तो ये बना हुआ है और एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, ये देखो बना हुआ है कि नहीं। तो दोनों को ले लेंगे, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले कोण भी लिखना पड़ेगा, कोण लिख लें एक बार। अब नमन कोण है ना, तो एग्जाम के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, तो पहले तो मैं उसी तरीके से लिखूंगा। ये पॉइंट मान लेते हैं कि P है, तो कोण PAC बराबर कोण ACD, और ये 30 डिग्री है, और कोण PAD बराबर कोण ADB, और ये 60 डिग्री है। तो ये अब नमन कोण है, इसलिए ऐसे लिखना पड़ता है। अब ले लेंगे हम समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी AB बटे आधार क्या है पूरा BC। ये देखो B से C तक पूरा आधार है ना, तो tan थीटा कितना है, आप कहोगे सर बड़े त्रिभुज का तो 30 डिग्री है, ओके। AB H है, चलो ठीक है। BC कितनी है, BC देखो टोटल कितनी है 6x प्लस वाई, तो 6x प्लस वाई ये BC है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटे 6x प्लस वाई। 3 गुणा कर दो, 6x का 1 में करोगे तो 6x प्लस वाई बराबर h√3, और इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, छोटा त्रिभुज ABD। तो समकोण त्रिभुज ABD में, अब समझ पा रहे हो ना, समकोण त्रिभुज ABD में तो क्या हो जाएगा, tan कितना 60 डिग्री, लंब कितना है h, आधार कितना है अपना y, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर कितना हो जाएगा h बटे y, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी y√3 h, क्योंकि त्रिया गुणा हुआ है तो h एकम h, y का √3 y√3, तो h का मान कितना आ गया y√3। अब हम h का मान y√3 यहां रख सकते हैं, यहाँ पे h की जगह पे, तो रख लेते हैं। तो हमने लिखा 6x प्लस वाई, और h की जगह पे हमने लिखा y√3, और ये √3 ऑलरेडी है, तो 6x प्लस वाई बराबर √3 का √3 में करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, तो 3y हो गया, ये y का इस तरह पक्षांतर कर लेंगे, तो 6x बराबर कितना आ गया 2y, आएगा कि नहीं, क्योंकि y घट जाएगा, 2 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में, तो 6x बटे 2 बराबर y, तो y का मान कितना मिल गया 2 3 h है, 3x बराबर y आ गया, तो y कितना है 3x है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, बहुत ध्यान से समझना, कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 30 अंश हो जाता है, ये 60 अंश होता है, तो ये लिखा था, आगे लिखा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय। तो आप मुझे एक बात बताइए कि चाल कितनी थी, यहां से यहां तक का दूरी तय करने में, ये दूरी कितनी है y मानी है ना हमने, तो चूंकि dv जो है वो कितनी है y, और हमें अच्छे से पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय हमसे पूछा है तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है समय, होता है कि नहीं। अब एक बात मुझे बताओ, चाल कितनी मानी थी हमने x, चाल कितनी मानी थी x,
तो हम चाल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी हमने मानी है बाई, तो हमने दूरी की जगह पे बाई, और समय हमसे पूछा है तो टी, हमने समय को टी मान लिया। अब एक बात बताइए, क्या बाई की जगह पे मैं 3x नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता, तो x ज्यों का त्यों, और बाई की जगह पे मैंने लिख दिया 3x और बटे कितना t, तो t का गुणा x में करेंगे तो xt आ जाएगा, या सीधा x से x कट जाएगा तो यहां एक बचेगा, तो t का एक में उड़ा तो t बराबर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, तो यही आंसर आ जाएगा। यहां x से x कट गया तो एक आया, एक बार कटेगा ना, तो t का गुणा एक में होगा तो t बराबर 3 सेकेंड, यही आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा कि कितना टाइम लगेगा, तो आप लिखोगे सर 3 सेकेंड लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। तो ये है सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी आसान सवाल था। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्नावली 9.1 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इसके सभी सवालों को आपने लिख लिया होगा। अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो 9131471072 पर मुझे मैसेज करिए, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। मेरे पास जितनी भी पीडीएफ है सबकी जानकारी आपको मिलेगी, साथ में आपको डेमो नोट्स भी देखने को मिलेंगे। तो जो कुछ भी अच्छे से आपको समझ आया, एक बार अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, थैंक यू। इसके बाद सवाल नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।